हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। 27 और 28 फरवरी को आपका रीट का एग्जाम है और एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। साथियों, बहुत से विद्यार्थियों का बार बार ये सवाल है कि परीक्षा केंद्र में हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, कब जाना है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि एक प्रवेश पत्र लेके जाए या दो लेके जाए। जिनका दोनों पारियों में एग्जाम है, जिन्होंने बोथ लेवल से भरा है, वो क्या करें। जिनके प्रवेश पत्र में कोई जानकारी गलत है, उनको क्या करना है। अगर आपने 2 फॉर्म भरे थे तो आपके 2 एडमिट कार्ड आ गए, तो अब आपको क्या करना है। ऐसी बहुत से बिंदुओं पे इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों तक शेयर कर दो जो भी रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। हर एक जानकारी मिल जाएगी, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पहनना है, सब कुछ हर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों। देखिए, आपका प्रवेश पत्र आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपको कितने प्रवेश पत्र लेके जाने, ध्यान रखना। देखिए, अगर आप केवल एक ही पारी का एग्जाम देंगे कभी भी, जैसे केवल लेवल 2 या केवल लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक प्रवेश पत्र लेके जाना है ना। भैया, आप सुन लो, ये बहुत अच्छे से बात समझ लेना। देखिए, रोडवेज बस का किराया फ्री किया जाएगा। अगर रोडवेज बस का किराया फ्री किया जाता है, समझना मेरी बात को, अगर रोडवेज बस का किराया फ्री किया जाता है, क्योंकि मैंने आंखों से देखा था कि जब आप उसको बोलोगे कि ये लो मेरा एडमिट कार्ड और फ्री है, तो बहुत बार वो एडमिट कार्ड खुद रख लेते हैं। इसलिए आपको, अगर एक पारी का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 2 एडमिट कार्ड आपको रखने चाहिए। जब आप बस में जाओगे तो वो भी आपका एडमिट कार्ड रख सकता है। आते समय की टेंशन नहीं है। क्यों नहीं आते समय की टेंशन? आते समय की, जैसे आपका एडमिट कार्ड, आधा एडमिट कार्ड जो है, यानी ये नीचे वाला जो भाग है, ये नीचे वाला भाग एग्जाम सेंटर में जमा हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये आपको वापस दे देंगे। अगर बस वाला नहीं माने तो उसको ये एडमिट कार्ड दे देना और घर आके आप वापस डाउनलोड कर लेना। समझ रहे मेरी बात को? यानी अगर आपका एक पारी में एग्जाम है तो आपको 2 एडमिट कार्ड लेके जाने चाहिए। मेरे हिसाब से फोटो एक चलेगी, आपको एक फोटो लेके जानी है अगर एक पारी का एग्जाम है तो। और फोटो आपको यहां चिपकानी है। आप ये फोटो चाहो तो एग्जाम सेंटर के अंदर जाके भी चिपका सकते हो और घर से भी चिपका के ले जा सकते हो। बाकी एग्जाम सेंटर के अंदर भी जाके आप ये फोटो चिपका सकते हो, ठीक है ना। चलिए, साथ ही साथ साथियों, यहाँ पे जो सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर आपको एग्जाम सेंटर में ही करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, इन्विजिलेटर के सामने जो आपने फोरम में सिग्नेचर किए थे, यानी जो सिग्नेचर यहां है वो सेम सिग्नेचर आपको यहां करने पड़ेंगे, वो भी एग्जाम सेंटर में जाके। अगर आपने बोथ लेवल से फॉर्म भरा है, आपका 2 एग्जाम है मान लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सरल सी बात है कि आपको फिर बाद में मिनिमम 2 एडमिट कार्ड तो हर पारी के लिए चाहिए। देखिए, पहली पारी के लिए आपको एक एडमिट कार्ड, दूसरी पारी के लिए आपको दूसरा एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्योंकि इसकी कटिंग जमा होगी, तो दूसरे के लिए भी आपको दूसरा एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। पहली बात ये। और अगर आप बस का किराया फ्री चाहते हैं तो आपको तीसरा एडमिट कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार बस वाले नहीं लेते हैं, केवल रोल नंबर डाल देते हैं, और बहुत बार बस वाले ले लेते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर उन्होंने ले लिया तो फिर आप वहां कहां तक भागते रहोगे। साथ ही साथ जो दोनों लेवल का एग्जाम देंगे उनको फोटो भी 2 लेके जानी, ध्यान रखना। एक फोटो लेवल 1 के लिए, एक फोटो लेवल 2 के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? साइन कहां करने हैं? एग्जाम सेंटर के अंदर जाके, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि आपको क्या क्या लेके जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनके बारे में समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। देखिए, निर्देशों में वैसे साफ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बार हम अच्छे से पढ़ते नहीं है। पहला बिंदु क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा कक्ष में अपने साथ आप एक तो प्रवेश पत्र लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका दोनों पारी में एग्जाम हो तो आप 2 प्रवेश पत्र ले जाइए। उन्हें बोल दीजिए कि सर ये मेरे लेवल 2 का एग्जाम भी है या लेवल 1 का एग्जाम भी है, जो भी आपका बाद में हो, कि सर ये बाद में मेरा एग्जाम है तो इसके अंदर मेरे को ये चाहिए। और अगर आप बैग लेके गए तो बैग में डाल दो, परीक्षा केंद्र पे वो जमा करते हैं। साथ ही साथ नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, तो आपको पेन लेके जाना है। या तो आप दोनों पेन नीले लेके जाओ या दोनों पेन काले लेके जाओ। मेरी राय तो आपको रहेगी कि दोनों पेन आप नीले लेके जाओ, वो भी पारदर्शी हो, और 2 पेन लेके जाना है आपको। कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ठीक है ना, मुख्यतः आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड लेके जाना है। अब आधार कार्ड में कोई आपके मान लो करेक्शन है, जबकि फॉर्म में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, तो आप दूसरा आईडी ले जा सकते हो। कौन कौन सी आईडी? ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, निर्वाचन पहचान पत्र हो सकता है, या जो गवर्नमेंट के जो राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र है जिनसे आपकी फोटो पहचानी जा सके, वो लेके जाना है आपको। और उसकी साथ ही साथ स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फोटो प्रति भी लेके जानी है आपको, यानी उसकी फोटोकॉपी, आपकी आईडी की फोटोकॉपी लेके जानी है। जितने प्रवेश पत्र लेके जा रहे हो उतनी फोटोकॉपी लेके जानी है, बस वाले को नहीं देना है। लेकिन आप जैसे कि लेवल 1 में एग्जाम है तो 1 लेके जाओ, बोथ लेवल का तो आपको 2 कॉपी लेके जानी है और आपको स्वयं प्रमाणित करनी है, तो आप एग्जाम सेंटर में भी कर सकते हैं। अन्य कोई सामग्री ले जाने की आपको अनुमति नहीं होगी, ना आपको घड़ी पहननी है, ना मोबाइल लेके जाना है, और कुछ भी आप एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं लेके जा सकते। देखिए, मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते। पर्स, हैंडबैग, डायरी, आप यहां तक कि जेब पॉकेट वाला पर्स भी नहीं ले जा सकते। पैसे लेके जा सकते हैं, सिक्के मत लेके जाना, नोट लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। परीक्षार्थी इस प्रकार कोई सामग्री लाता है तो उसकी स्वयं जिम्मेदारी केंद्र के बाहर रखनी पड़ेगी, आपको पता ही है। साथ ही साथ आपको देखिए 2 घंटे पूर्व पूछना पड़ेगा, 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा कि पुलिस द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फेस स्क्रीनिंग होगी, ध्यान रखना। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि डमी कैंडिडेट को पकड़ने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि आपके आधार कार्ड से आपका जो भी आप पहचान, फोटो पहचान युक्त लेके जाओगे, आधार कार्ड या अन्य, साथ ही साथ प्रवेश पत्र और आपकी फोटो तीनों मैच होनी चाहिए। मेन मकसद इसका ये है, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है और 1 घंटे, मतलब कि एग्जाम के 1 घंटे पहले तक आपको अनुमति रहेगी। जैसे 10 बजे एग्जाम है तो आपको 9 बजे तक ही सेंटर पे एंट्री मिलेगी। अगर 9:01 भी हो गया तो एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए भैया कहीं से ही जा रहे हो आप, बस में जाओ, गाड़ी पे जाओ, कैसे ही जाओ, मिनिमम 1 से 2 घंटे का मार्जिन लेके जाओ कि मुझे 8 बजे पहुंचना है, तो दिमाग में रखोगे यार मैं 6:30 या 7 बजे सेंटर पे पहुंच जाऊं, ठीक है ना। अगर आप उसी शहर में हैं, सेंटर के आसपास ही रुके हैं तो बात अलग है, लेकिन आप कहीं से ट्रेवल करके जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी चल जाना भैया, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हर एक बिंदु इसका। परीक्षार्थी किसी भी परीक्षा ये छोड़ नहीं सकते, ये तो मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा एक कॉपी आपको वही देके आनी है, प्रवेश पत्र की आधी कॉपी देनी रहेगी। साथ ही साथ इस बार आपको प्रश्न पत्र लाने की अनुमति नहीं होगी, आपका प्रश्न पत्र भी वही जमा होगा, ठीक है ना। अब आपको पहन के क्या जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि सर बटन है, जैसे ये टी शर्ट, क्या मैं टी शर्ट पहन के जा सकता हूं? तो बिल्कुल पहन के जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब यहां समझना है क्या पहन के जा सकते हैं, या तो आप शर्ट पहन के जा सकते हैं, टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, कुर्ता भी आप पहन के जा सकते हैं, कुर्ती बिना जेब वाली, गर्म जर्सी या स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं हो, देखिए जेब वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब शर्ट है, जेब वाली है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गर्म जर्सी या स्वेटर है वो जेब वाले नहीं हो। इसका मतलब अगर आपको सर्दी लगती है तो आप स्वेटर पहन के जा सकते हैं, ठीक है ना। बड़े बटन नहीं होने चाहिए, इसका मतलब छोटे बटन हो सकते हैं, वो ऐसे होता है ना जो बहुत बड़े धातु के बटन होते हैं, गोल्डन बटन, ऐसे वो नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप पैरों में पतले सोल की चप्पल या सैंडल पहनना अनुमति है, यानी जूते अलाउ नहीं है। आप पतले सोल की चप्पल पहन सकते हैं अब, या सैंडल। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसी ऊंची हील की लड़कियां पहनती, जैसे ऊंची हील की पहन लेती है, तो डमी कैंडिडेट या जो चीटिंग करते हैं वो मशीनें फिट कर लेते हैं, इसलिए वो अलाउ नहीं रहेगा। वेशभूषा में किसी प्रकार के मेटल से बने चेन, बटन आदि नहीं होने चाहिए, आपको पता है। परीक्षार्थी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखना भैया, बाहर हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। और ओमार शीट में आपको ये ध्यान रखना है कि 5 विकल्प रहेंगे और 5 विकल्प भरना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर 5 में से एक भी विकल्प आप नहीं भरते हैं तो माइनस मार्किंग होगी, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए, फॉर्म में गलती उसके बारे में भी समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो एक चीज कि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, बार बार आ रही है कि 5 विकल्प पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और इसमें लिखा हुआ है कि गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये अखबार की गलती है भैया, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अभी आप वीडियो के लास्ट में आओगे तो आपको यहाँ पे इस जगह एक वीडियो दिख जाएगा, उसको अच्छे से देख लेना, नेगेटिव मार्किंग का फंडा अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, एक एक बिंदु समझाया है। इसके अलावा साथियों एक और बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर डमी कैंडिडेट बैठता है, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही है इसके अंदर, अगर नकल करने या कराने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। डमी अभ्यर्थी बैठने पर 1 से 10 करोड़ तक की पेनल्टी होगी, ये बहुत बढ़िया बात लगी, ये सबसे बढ़िया बात लगी। वो 10 करोड़ उसके जीवन में नहीं कमाएगा और उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने 2 फॉर्म भरे हैं, 2 फॉर्म भरे, उनके 2 प्रवेश पत्र आ गए, तो क्या करना है भैया। मैं हर बार आपको कह रहा हूं कि बोर्ड ने 2 फॉर्म भरने से वैसे तो मना किया था, लेकिन जब गलतियां हुई फॉर्म में, जब आपके नाम, पिता के नाम, डीओबी में गलती हो गई, तो मैंने भी बात करी थी, उन्होंने कहा आप 2 फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो लास्ट वाला फॉर्म है उसके ऊपर एग्जाम देके आना है, पहले वाले को आपको भूल जाना है।
बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करें कि सर मैं दोनों एग्जाम दे लूं क्या? भैया दोनों एग्जाम अगर आप दे लेते हैं तो फर्जी कैंडिडेट हो जाएंगे, डमी कैंडिडेट हो जाएंगे, 1 से 10 करोड़ तक की पेनल्टी आपके लग सकती है, या एग्जाम से आपको बाहर किया जा सकता है, इसी से नहीं लाइफ टाइम के लिए बाहर किया जा सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, पुलिस केस हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। तो आपको 2 फॉर्म भरे तो सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने माना कि लेवल 1 के 2 फॉर्म भरे हैं, तो जो लास्ट में आपने फॉर्म भरा था जो सही है उससे आपको एग्जाम देना है। लेवल 2 के 2 फॉर्म भरे तो लास्ट वाले से देना है। अगर आपने बोथ, मान लो पहले लेवल 2 का भर दिया था, फिर लेवल 1 का भर दिया और बाद में बोथ लेवल का भरा, तो आपको बोथ लेवल वाले से एग्जाम देना, बाकी दोनों को भूल जाओ, छोड़ दो दोनों को, सोचो ही मत उनके बारे में। समझ में आ गई? अब बात आती है कि जिनके एडमिट कार्ड में गलती यानी फॉर्म में गलती थी। देखिए अब आपके फॉर्म में क्या गलती है उससे कोई लेना देना नहीं है आपकी ये जो डिटेल्स है, कौन सी, रोल नंबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आधार नंबर के नंबर अगर प्रिंट है तो वो, और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी। अगर इनमें गलती है तो आपको क्या करना है? देखिए सिंपल सी बात है कि वैसे तो मैंने कहा था उस समय, लेकिन अब जो हो चुका उसको भूलो, अभी की बात करो। कुछ विद्यार्थी जिनके आधार कार्ड में नल लिखा हुआ है, नील या नल लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको आधार कार्ड के साथ में दूसरा फोटोयुक्त पहचान पत्र भी आपको लेके जाना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा ध्यान रखो, जिनके भी प्रॉब्लम है ना इनमें, थोड़ा सा जल्दी जाना, 20 से 25 कैंडिडेट के बाद में आप लाइन में लग जाना, और आगे से तो कुछ बोलना मत, उन्हें प्रवेश पत्र दिखा देना, और वो बोले कि यार ये गलत है, तब आप बोलना कि सर मेरे से ये गलती हो गई थी, ठीक है ना, ये गलती हो गई थी और ये मेरे डॉक्यूमेंट है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, जो भी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए फादर्स नेम, मदर्स नेम गलत है, इतनी प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी, ठीक है ना। समस्या क्या आ रही है? कुछ लोगों ने जेंडर ही गलत भर दिया है। अब देखिए जेंडर गलत भरने से तो डमी कैंडिडेट शो हो सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको तो एग्जाम देने जाओ, क्योंकि आप डमी हो नहीं, रियल में तो आप खुद ही हो ना, आपके जैसा कोई व्यक्ति दूसरा है नहीं, ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट आपके हैं, बस मेल से आपने गलती से फीमेल भर दिया तो, या फिर फीमेल थे मेल भर दिया, तो आप सिंपल सी बात है जाओ वहां पे, अगर उनको पता चलता है, आगे से मत बोलो, लेकिन पता चलता है तो उन्हें बोल दो कि सर ये मेरे गड़बड़ हो गई थी, मेरा ये डॉक्यूमेंट है, और भी डॉक्यूमेंट आपके जो है एक आधा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाओ, और बाकी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ले जाओ, चाहे तो दो चार की, और आप उन्हें बता दो, बैग में रखो कि सर मेरे ये गलती हो गई थी, वो बैठने दे सकते हैं आपको। साथ ही साथ अगर कैटेगरी में गलती है, अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी है, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि आपको 60% लाने हैं। सिंपल सी बात, अपने आप को जनरल में मान लो और 60% लेके आओ। जब 3rd ग्रेड का होगा तो उस समय कैटेगरी का फायदा लेना, इसका फायदा मत लेना, बाद में बोर्ड में जाके इसमें करेक्शन करवा लेना अगर वो करे तो, ठीक है ना। वरना अभी के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ आपको, तो ये आपकी गड़बड़ हो सकती है। अगर आपने ये सब्जेक्ट ही गलत भर दिया है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, आप मैथ्स के आपने एसएस भर दिया, आप एसएस के आपने मैथ्स भर दिया, तब तो भैया एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर मैथ्स का पेपर सोल्व करके आओगे तो भी आपका रिजल्ट एसएसटी से आएगा, और रिजल्ट एसएसटी का आएगा, जबकि आपकी जो वरीयता है, जो आपको देना है एग्जाम, वो आप अगर मैथ्स के हैं तो आप, सिंपल सी बात है कि आप फर्जीवाड़े में फंसेंगे। हाँ अगर आपके आर्ट्स में से मैथ्स है, आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट है, तब तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखो, अगर आपकी योग्यता नहीं है तो आपको फिर एग्जाम देना ही नहीं है, सिंपल सी बात। दूसरी बात, लैंग्वेज का ध्यान रखना, आपके जो प्रवेश पत्र में लैंग्वेज है, ये पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत अगर रही है या इंग्लिश है, तो वही लैंग्वेज आपको करनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखो। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है ना। तो ये फॉर्म में गलती है, उनके साथ ये करना है आपको, ठीक है ना। बाकी मैंने बता ही दिया कि फोटो कहाँ चिपकानी है आपको, चाहो तो घर पे चिपका सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप तो एग्जाम में जाके चिपकाओ, ज्यादा बेस्ट है। या 2 ले जाओ फोटो, एक तो चिपका दो और एक साथ में ले जाओ, बाई चांस कहीं गुम जाए कर जाए तो वो ले जाओ। प्रवेश पत्र की भी एक एक्स्ट्रा कॉपी बैग में रखो, गुम जाए कर जाए, बस वाला ले लेवे तो आपको आपके पास में कॉपी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा अब जब एग्जाम देने जा रहे तो इतनी ज्यादा टेंशन ना ले, और या तो एग्जाम से एक दिन पहले पहुंच जाए, या फिर टाइम पे एग्जाम पहुंचे, टाइम पे एग्जाम देने आप पहुंचे, ठीक है ना। और भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके साथियों। और माइनस मार्किंग वाला जो मैंने बताया था वो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, या आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, बहुत शानदार वीडियो देता हूं, वो भी ऑथेंटिक, और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए।